हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट में कई दिग्गज चेहरों को झटका लगा है। पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी अपनी साख नहीं बचा पाए। आलम ये रहा कि उचाना कला विधानसभा सीट से दुष्यंत चौटाला को बहुत बड़ी हार सहनी पड़ी। चौटाला यहां दो आजाद उम्मीदवारों से भी पीछे रहे। दुष्यंत चौटाला को कुल 7,950 वोट मिले और वो 41,018 वोटों से हारे। फिलहाल उचाना सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र चतुर्भुज अत्री यहां 32 वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। देवेंद्र ने 48,968 हासिल करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार बरजिंदर सिंह को हराया। 2019 के विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसमें दुष्यंत चौटाला उचाना कला सीट से ही विधायक चुने गए। इसके बाद दुष्यंत चौटाला ने सरकार बनाने के लिए बीजेपी को समर्थन दिया और सत्ता में आकर डिप्टी सीएम बने। फिलहाल इस बार दुष्यंत चौटाला और उनकी पार्टी के हाथ नील बटे सन्नाटा लगा। पूरे प्रदेश में इस बार जेजेपी कहीं भी अपना खाता नहीं खोल पाई। खुद दुष्यंत चौटाला को बड़ा झटका लगा। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत हासिल नहीं हुआ था। हरियाणा की कुल 90 विधानसभा सीटों में बहुमत के लिए किसी पार्टी को अकेले दम पर 46 सीटों की जरूरत होती है, लेकिन रिजल्ट के बाद सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने 40 सीटें जीती। कांग्रेस ने 31 सीटें, जेजेपी ने 10 और अन्य ने 9 सीटें हासिल की, जिसके बाद बीजेपी और जेजेपी ने आपस में गठबंधन किया और राज्य में सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में गठबंधन सरकार चलाई। इस दौरान जेजेपी प्रधान महासचिव दुष्यंत चौटाला हरियाणा के डिप्टी सीएम रहे, लेकिन ये गठबंधित सरकार इस साल लोकसभा चुनाव से पहले बिखर गई। 12 मार्च को बीजेपी ने जेजेपी से गठबंधन तोड़ लिया और इसके साथ ही मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद उसी दिन नायब सिंह सैनी ने सरकार बनाने के लिए तय विधायकों की संख्या के हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। फिलहाल इस बार ये देखना होगा कि हरियाणा की जनता किस पार्टी को सत्ता में बिठाती है। ज्ञात रहे कि इस साल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लग चुका है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी ने हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटें जीती थी, तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। हरियाणा की 5 सीटें कांग्रेस के खाते में गई, जिसे 2019 में भी एक लोकसभा सीट नहीं मिली थी। लोकसभा चुनाव के इस रिजल्ट को देखते हुए ये माना जाने लगा था कि हरियाणा की कांग्रेस का ग्राफ बढ़ना शुरू हो गया और बीजेपी की नैया गोते खाने लगी है।